स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। संक्षेपण को लेकर 2 वीडियो आप सभी के बीच उपलब्ध हो चुका है, आप सभी को प्राप्त हो चुका है, जिसमें हमने संक्षेपण की सभी सैद्धांतिक नियमों पर उसके हिस्से पर हमने बात की है। यह वीडियो आप सभी को इसलिए उपलब्ध होगा या इसलिए आप लोगों के लिए आ रहा है क्योंकि संक्षेपण के उदाहरण भी जानना उतना ही आवश्यक है। यदि सवाल पूछ दे कि संक्षेपण आपको एक पैराग्राफ दे देगा और कहेगा कि इसका संक्षेपण कीजिए कुछ शब्दों में, तो फिर यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपकी समस्या को भांपते हुए मैं यह तीसरा वीडियो भी आप लोगों के बीच जारी कर रही हूँ, ताकि आप संक्षेपण के उदाहरण से समझ पाए कि अगर कोई अनुच्छेद आ जाता है तो संक्षेपण करना कैसे है, कितने शब्दों में करना है। चूंकि आपको पहले और दूसरे वीडियो से यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि संक्षेपण करते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखना है, तो आज सीधे हम उदाहरण पे या संक्षेपण के व्यवहारिक पक्ष पर बात करेंगे। और जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है वो संक्षेपण के 2 भाग को आप चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं संक्षेपण के उदाहरण। देखिए, आपको एग्जाम के पेपर पे या कहीं भी संक्षेपण का एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ दिया रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं पैराग्राफ को पढ़ना। आपको ये पता है, सिद्धांत में, नियमों में ये बात बताई गई है कि एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। उसके जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण पंक्ति है या महत्वपूर्ण भाव है, उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है। तो आपकी सुविधा के लिए पहले से अंडरलाइन किया गया है, जिसका आगे काम आएगा समझने में, इसको समराइज करने में, संक्षेपण करने में। तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आप सीखें, ठीक है। तो एक बार हम एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं, आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, लिखा है कि तेनसिन का साहस देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए। अंत तक वे बहुत थक गए, यहां तक कि उनके पैर की 2 अंगुलियां मामूली ढंग से जम गई थीं। कहा जाता है कि उनकी वीरता देखकर भावुक फ्रेंच साहब इतने जोश में आ गए कि वे तेनसिन को हार पहनाना चाहते थे, पर वहां पुष्प थे नहीं। इसलिए खाने के लिए जो सासेज अर्थात समोसा जो सासेज रखे थे उनकी माला पहना दी। अब उस अभियान में, यानी कि अभी तक ये पता चले कि ये लोग एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत भीषण ठंड से जूझते हुए ये लोग अपनी यात्रा जारी किए हुए हैं। तो उस अभियान में 2 साहब मारे गए थे। बहुत सारे पर्वतारोही जो है वो मारे जाते हैं। पर उसी साल जाड़ों में जिस अभियान में तेनसिन ने भाग लिया, वे उसमें स्वयं मृत्यु के जबड़ों में जाकर लौट आए, यानी मरते मरते बचे। वे कब्र के दक्षिण में जॉर्ज फ्रेई के साथ कोतांग शिखर पर चढ़ रहे थे। अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि तेनसिन के साथ क्या हादसा हुआ था। तो वो जब चढ़ रहे थे कोतांग शिखर पर, जो 19,900 फीट ऊंचा है, 1951 ईस्वी के 29 अक्टूबर को जॉर्ज फ्रेई के साथ जहाँ से वे जा रहे थे वो बहुत ढाल वाली जगह थी। कुछ बर्फ जमी थी पर बहुत पतली थी। ऊपर एक पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक थी। फ्रेई आगे आगे थे और तेनसिन 10 कदम पीछे थे। एक दूसरा शेरपा ओदगवा उनसे 10 कदम पीछे था। एकाएक फ्रेई का पैर फिसला और वे तेनसिन की ओर चले और तेनसिन ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, पर स्वयं उनके पैर लड़खड़ा गए। तो जैसा कि आप पहले भी सीख चुके हैं हमारे वीडियो के जरिए से कि आपको संक्षेपण करते समय ये ध्यान देना है कि शब्द की संख्या कितनी है। तो मूलतः यह शब्द की संख्या जब आप काउंट करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। यानी प्रश्न पत्र पे जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसकी सीमा है 200 शब्द। अब आपके प्रश्न पत्र पे ये लिखा रहेगा कि आपको इतने शब्द में संक्षेपण करना है, 50, 60, 70, 80 शब्द, या हो सकता है ना भी ना लिखे संक्षेपण के लिए शब्द की संख्या, तो भी आपको एक निश्चित और एक आइडियल कम से कम शब्द में आपको संक्षेपण का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो एक बार इस अनुच्छेद को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, जब आपने यहाँ पर शब्द गिन लिया और एक बार आप समझ लिए कि यहाँ पर एक पर्वतारोही की बात हो रही है जिसका नाम तेनसिन है, तो पहले ही अनुच्छेद से आप यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे कि तेनसिन का साहस, इसकी बात हो रही है। और ये अंडरलाइन करके आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको नोट भी करते जाना है, क्योंकि अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्लिप कर जाएंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शब्द लगे उसको लिखते जाना है।
तो तेनसिन का साहस, उसके बाद फ्रांसीसी व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी वीरता को देखकर भावुक हो जाते हैं और इतने जोश में आते हैं कि वो सम्मान करना चाहते हैं, फूल नहीं है तो समोसे की माला बनाते हैं। ठीक है, उसी साल, अब ये महत्वपूर्ण बात है कि जारो में जिस अभियान में तेनसिन ने भाग लिया, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आई, मतलब तीसरी। ठीक है, तो उसमें मृत्यु के गाल में समाते समाते बचे। कैसे? तो कोतांग शिखर पर, कहाँ जा रहे थे? देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, कोतांग शिखर पर चढ़ रहे थे जो इतना फुट ऊंचा है और ये इतने समय की घटना है। समय तिथि सब कुछ दिया गया है, आपने केवल जरूरी चीजों को अंडरलाइन कर लिया। अब वहाँ ढाल वाली जगह थी, बर्फ जमी थी, पतली थी, जैसे भी थी, ये उसकी विशेषता है। मूल बात क्या है? ढलान अधिक थी, बहुत अधिक ढलान थी। ठीक है, अब तेनसिन और फ्रेई आगे थे, जिसमें से एकाएक फ्रेई का पैर फिसला और इनको बचाने में तेनसिन ने भी संघर्ष किया, लेकिन उनके भी पैर लड़खड़ा गए। ये मूल बात इस पूरे अनुच्छेद में निकल कर आई, जिसे आप देख रहे हैं कि अलग रंग से अलग उसको अंडरलाइन करके दिखाया गया है। तो संक्षेपण की प्रक्रिया में क्या करेंगे? हमारा अगला कदम क्या होगा? संक्षेपण का प्रारूप तैयार करेंगे। आप चंद शब्दों में जो महत्वपूर्ण बात आपने अंडरलाइन की है, पहले उसको लिखना है और वो आपके आंसर शीट पर ही लिखा, आपको रफ वर्क नहीं करना है। आपका रफ वर्क भी फ्रंट पेज पर होगा। तो क्या है? तेनसिन साहसी और वीर थे। फ्रांसीसी साहब जॉर्ज फ्रेई उन पर मुग्ध थे, कि अब मुग्ध थे यानी कि वो खुश होकर उनकी वीरता पर माला पहनाना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। इस वर्णन को पूरा संक्षिप्त करके लिखेंगे, मुग्ध थे। उन्होंने यानी फ्रेई ने आवेश में उनके गले में सासेज की माला पहना दी। 29 अक्टूबर 1951 ईस्वी को तेनसिन, फ्रेई और शेरपा ओदगवा के साथ 19,900 फुट ऊंचे पहाड़ कोतंग के शिखर पर चढ़ ही रहे थे कि अचानक फ्रेई का पैर फिसला और तेनसिन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे स्वयं लड़खड़ा गए। ठीक है, ये प्रारूप आपने तैयार किया, ये ध्यान देना है। अब इस प्रारूप के आधार पर आपका मूल आंसर तैयार होगा। आप फिर अपने आंसर शीट पर लिखेंगे, इस तरह से संक्षेपण हेडिंग देंगे और फिर लिखेंगे। ये आपका आधार है, याद रखिएगा, जो कि आपने मूल पैराग्राफ को पढ़ के निकाला है। अब आप संक्षेपण करेंगे। तेनसिन का साहस, यहाँ पर अंतर होगा, तेनसिन का, ये रिपीट हो गया है, इसे आप कट कर लीजिए। मूल पंक्ति है, तेनसिन के साहस और वीरता पर मुग्ध होकर फ्रांसीसी साहब जॉर्ज फ्रेई ने भावावेश उनके गले में सासेज की माला पहना दी। यानी अब हम लोगों ने संक्षेपण कैसे किया कि तेनसिन नाम के व्यक्ति जो है, उनके साहस और वीरता पर मुग्ध होकर फ्रांसीसी साहब, उनका नाम भी एक साथ लिख देंगे, जॉर्ज फ्रेई ने भावावेश में आकर उन्हें सासेज की माला पहना दी। 29 अक्टूबर 1951 ईस्वी को जबकि तेनसिन, फ्रेई साहब और शेरपा ओदगवा के साथ, देखिए कैसे कैसे हर बात एक ही पंक्ति में आ रही है, ओदगवा के साथ 19,900 फुट ऊंचे पहाड़ कोतंग के शिखर पर चढ़ते जा रहे थे। बर्फीली ढलान, अब देखिए यहाँ कॉमा है, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कॉमा दिया गया है। ठीक है, तो बर्फीली ढलान पर फ्रेई का पैर अचानक फिसला। तेनसिन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर वे स्वयं लड़खड़ा गए। तो आपने जितना ये प्रारूप तैयार किया, ये उससे भी कम शब्द में और बहुत ही सीमित में और अधिक से अधिक भाव एक पंक्तियों में यदि आप लिख रहे हैं तो शब्द यहाँ पर 68 आएगा। टोटल 68 शब्द के माध्यम से आपका संक्षेपण तैयार हो गया। अब आप इन 68 शब्द को देखिए और पीछे जाकर ये 200 शब्द के अनुच्छेद को देखिए, कितना अंतर है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि आप संक्षेपण करें, अनुच्छेद दिया रहेगा और इस तरह से आपको उसको संक्षिप्त करना है, बिल्कुल सारगर्भित, बिना किसी अलग जगह भटके हुए, ना कोई पर्यायवाची शब्द और ना ही किसी अनर्गल या फिर बिना गैर जरूरी चीज़ों को शामिल किए हुए। ये 68 शब्दों में आपने संक्षेपण किया, तो ये आपके पूरे आंसर का हिस्सा रहेगा। इतना संक्षेपण का प्रारूप लिखने के बाद आप संक्षेपण करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपके लिए क्या आवश्यक बात है वो टिप्पणी में समझिए। टिप्पणी को आपको अपने आंसर शीट पर नहीं लिखना है, ये केवल अभी आपके समझने के लिए है। अब हमने क्या किया, इस बात को यहाँ लिखा गया है। यहाँ हमने सबसे पहले मूल संदर्भ को 2-3 बार पढ़ा, आप पढ़िएगा। ठीक है, चूंकि जो सैद्धांतिक पक्ष है संक्षेपण का, वो तो 2 वीडियो में आप तक पहुंच चुका है, आप वहां से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो अब देखिए 2-3 बार पढ़ा
और मूल विषयों को समझकर आवश्यक बातों अथवा पंक्तियों को रेखांकित किया। तो ये रेखांकित किया गया था पहले से ही, जो मैं कि आपको बताई। इसके बाद मूल में प्रयुक्त यानी मुख्य जो है मूल में प्रयुक्त शब्दों को गिना तो वहां 200 शब्द आया था। देखा कि लगभग 200 शब्दों का प्रयोग हुआ है। संक्षेपण को तिहाई रूप देने के लिए हमने रेखांकित पंक्तियों के सहारे उसका प्रारूप तैयार कर लिया। ये भी आपको याद होगा कि कम से कम ये बात हुई थी कि निश्चित अंदाजा 1/3 हिस्सा करना है, तो यहाँ पर हमने उसका प्रारूप तैयार कर लिया। अब इसे पुनः 2 बार पढ़ा, यानी प्रारूप को भी 2 बार पढ़ना है। फिर अनावश्यक शब्दों को छांटकर और वाक्य रचना को व्यवस्थित करते हुए संक्षेपण का अंतिम रूप स्थिर कर लिया, जो कि 68 शब्दों का हुआ था, और उसे शुद्ध रूप में लिख लिया। यह काम उत्तर पुस्तिका की बाईं ओर कागज पर होना चाहिए। जैसा मैं कह रही थी, फ्रंट पेज पर होगा, यानी जब आप तैयार करेंगे तो बाईं ओर उस उत्तर पुस्तिका में, यानी आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे, उसके बाद संक्षेपण करेंगे। अंत में मूल विषय को लक्ष्य करने वाले भाव के आधार पर एक शीर्षक चुन लिया, तेनसिन का साहस। फिर प्रयुक्त शब्दों की संख्या गिनकर लिख दी, 68 यानी 68। इस प्रकार मूल संदर्भ का संक्षेपण तैयार हो गया। यदि इसके पाठ में स्पष्टता, सरलता, क्रमबद्धता का बोध हो तो समझना चाहिए कि संक्षेपण संतोषजनक हुआ है। तो ये टिप्पणी केवल आपके रिमाइंडर के लिए, आप समझे कि हमने किस किस प्रक्रिया के तहत 200 शब्द को 68 शब्द में लाकर समेट दिया, और मूलतः जानकारी तो बाकी के 2 वीडियो में है ही। तो ये एक उदाहरण शेष रह गया था जो कि अभी आपको उपलब्ध हो रहा है। इसके जरिए आप एग्जाम में संक्षेपण को लेकर जो भी अनुच्छेद प्राप्त होगा उसको आप आसानी से कर सकेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरलता है, एक व्यवहारिक ज्ञान भी आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।